श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। वृंदावन में देहन चरावे गोपी जन मनहारी। वृंदावन में देहन चरावे गोपी जन मनहारी। श्री गोवर्धन धारी राधे श्याम श्यामा श्याम। श्री राधे श्री गोवर्धन धारी राधे श्याम श्यामा श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधा कृष्ण मिले अब दो गौर रूपे अवतारी। राधा कृष्ण मिले अब दो गौर रूपे अवतारी। कीर्तन धर्म प्रचारी राधे श्यामा श्यामा श्याम। श्री राधे कीर्तन धर्म प्रचारी राधे श्याम श्याम श्याम। तुम बिन मेरा और न कोई नाम रूपे अवतारी। तुम बिन मेरा और न कोई नाम रूपे अवतारी। चरणन में बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। चरणन में बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। नारायण बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। नारायण बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। नारायण बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। नारायण बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। नारायण बलिहारी राधे श्यामा श्याम श्याम। जय श्री चैतन्य जय श्री महाप्रभु जय श्री गौर नित्याय। हरि हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने इतना सुंदर भाव से भजन गाए। तो हम लोग आज की हरि कथा शुरू करने के पहले सभी गुरु वैष्णवों को हम लोग प्रणाम करके हम लोग आज की हरि कथा शुरू करेंगे। नमो विष्णु पदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांतो नारायणी तीनामिने श्री कृष्णा लीला कथाने सुदक्ष माधुर्य गुणैश्व युक्तम वरेण्यं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं त्वां शिरीषा नमामि। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमापदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वक्षे नमः। आजानो लंबिताौ भुजौ कनकाौ बद्धातौ संकीर्तनैकापितरौ कमलाय अताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मफलौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणा अवतारौ। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितुं गिरिं
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तो राधा कान्तो नमस्तुते। तप्त कंचने गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे प्रथम अस्माद्य परमाराध्य गुरुपाद पद्म विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्तिवेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्तिवेदांत शिला स्वामी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। समस्त रूपानुगा गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के श्री चरणों में मेरा जाता यज्ञ प्रणाम अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित आए सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरे सारे शिक्षक गुरु एवं वैष्णवों के सभी के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। तो हम लोग एक दो दिन से श्री भगवान राम के काफी लीलाओं को हम लोग आस्वादन कर रहे हैं और वास्तव में ये समय हमारे गुरुदेव बोलते हैं ये जो विजयदशमी ये जो 10 दिन का समय है तो इन सब समय में हमें रामायण का अध्ययन ये सब पहले भी होता था और ये सारे लीलाओं का हम लोग श्रवण करने का उद्देश्य क्या है। ये उद्देश्य यही है कि इस संसार से हमारा वैराग्य हो और भगवान के चरणों में हमारा प्रीति हो। अगर हमारा कथा को हम लोग सुन रहे हैं श्रवण कर रहे हैं और हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, हमारा मन फिर भी घर गृहस्थी बाल बच्चे पुत्र परिजन घर बंगला बाकी सारे संसार के त्रितापों में या संसार के झगड़ों में या संसार के मन मुटाव में ही हमारा मन लगा हुआ है, तो फिर इसका मतलब है कि उस कथा को हम लोग सुन तो रहे हैं लेकिन उसका श्रवण नहीं कर रहे हैं। तो हम सुन रहे हैं लेकिन हमारे अंदर हम उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे जैसे हम लोग जानते हैं कि जब भागवतम की भी कथा बोली गई थी, हम लोग गोकर्ण एवं धुंधुकारी की कथा हम लोग जानते हैं। तो जब गोकर्ण ने धुंधुकारी को श्रीमद् भागवतम सुनाया, लेकिन श्रीमद् भागवतम सुनने के बाद भी केवल मात्र धुंधुकारी का उद्धार हुआ और वहां पे बहुत सारे गांव वाले बैठे थे लेकिन उनके लिए विष्णुदूत नहीं आए। तो इसलिए कथा श्रवण करने का मतलब यह है कि हम इस कथा को हृदय में धारण करें, हृदय में धारण करके हमारे जो वास्तविक स्वरूप है उसको हम समझें। तो इसी प्रकार से इस कथा को हम लोग कर रहे हैं। इसलिए कथा का जो लोग सुनने वाले हैं और जो लोग बोलने वाले हैं सभी पे वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार से हम लोग इस कथा को सुन रहे हैं। तो आज हमारे सुबल प्रभु भी इधर है। सुबल प्रभु आप कुछ कल की कथा से आगे कुछ बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा दंडवत। कल की कथा से थोड़ा सा माधवाचार्य प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, श्रील गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, आवाज आ रही ना? जी प्रभु। जी प्रभु। अरे कल हमने माधवाचार्य प्रभु का जीवन चरित्र सुना, कांतो प्रभु बताए
जयदेव प्रभु भी थोड़ा सा बताए थे। सबसे हमारे 4 संप्रदायों में विशेषकर माधवाचार्य का बड़ा विशेष जीवन रहा है। देयर आर सो मेनी स्टोरीज, उतना समय तो नहीं है, बाकी वक्त लोग भी बोलेंगे, परंतु सबसे विशेष जो 2-4 चीजें हमको समझनी है विशेषकर गुरु तत्व के बारे में, और क्योंकि कल उनका जन्मदिन, कल उनका आविर्भाव तिथि था, और आने वाले कल भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी और फिर 2 दिन बाद परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज का तिरोभाव तिथि है। तो इन गुरुवर्गों का आविर्भाव और तिरोभाव हम जानते हैं दोनों ही एक समान है, और वैष्णव के गुणगान से ही हमारा कल्याण है, ये भी हम सब लोग जानते हैं, कई बार पहले भी सुना है। और हर वैष्णव इस धरती पर एक वैशिष्ट लेकर के आते हैं, ये भी हम लोगों ने कई बार सुना है, उनकी एक विशेषता होती है, एक वैशिष्ट होता है। व्हाट इज दैट स्पेशलिटी दे हैव कम, जो चीज वो संसार को देने आए हैं, और वो चीज हमको ग्रहण करनी है। तो कई लोग जो है विशेषकर माधवाचार्य जब इस धरती पर आए तो मायावाद तो प्रचंड में था। कल विजय ध्रुव बता रहे थे, उन्होंने कहा मैं मायावाद का खंडन करूंगा। पिताजी ने बोला आप मायावाद का खंडन करोगे, संभव ही नहीं है। बोले क्यों नहीं संभव है? बोले ये लकड़ी का डंडा है ना मेरे पास, ये लकड़ी जमीन में लगा करके पेड़ बन सकती है क्या? आज ही लगाऊंगा तो। वो बोले मैं कर सकता हूँ। बोले करके दिखाओ। उन्होंने लगाया जमीन में तो पेड़ खड़ा हो गया। पिताजी समझ गए सही में कोई साधारण, इवन जब वो पैदा ही हुए थे, जब उनको लेके जा रहे थे माता पिता जंगल में से, उनको एक ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया। पूरी टोली जा रही थी किसी प्रोग्राम में या शादी में, तो ब्रह्म राक्षस मतलब है तो राक्षस, मगर था वो अच्छा कर्म किया था जीवन भर, गलती के कारण कुछ हो गया ऐसा, सुसाइड और वट एवर मे बी द रीजन, ब्रह्म राक्षस बन गया। तो बोला मैं छोड़ आगे जाने सबको खा जाऊंगा। तो बोले तुम्हारे को प्रॉब्लम क्या, व्हाट डू यू वांट? तो बोले तुम्हारा कल्याण कैसे होगा, तुम क्यों हमको पकड़ रहे हो, क्या चाहिए तुमको? तो बोले ये जो बालक है इसका चरणामृत मुझे दे दो, नहीं तो अभी मैं छोड़ दूंगा। तो वो तो अभी 6 महीने के बालक माधवाचार्य, तो उन्होंने चरणामृत उनका लिया और ब्रह्म राक्षस मुक्त हो गया। तो कई सारी ऐसी घटनाएं, जब उनकी माता जी बाहर जा गई थी, बोला बेटा मैं दूध, उन दिनों पत्थर के बर्तन होते थे, हाँ बड़े बड़े पत्थर के मटके, बोला इसको ध्यान रखना, छोटा सा बालक है खेल रहा है, बोला ध्यान रखना मैं आती हूँ थोड़ी देर में, कहीं बिल्ली बिल्ली ना आ जाए। तो उनके मित्र आ गए, उन मित्रों ने बोला चलो खेलते हैं, खेलते खेलते वो बोले अभी कहाँ, मैं इधर बैठूंगा, खेलने के लिए बच्चे सब बुला रहे हैं, वो भी छोटे से हैं, मे बी 2-3 साल के, 4 साल 5 साल के। उन्होंने बड़ा सा एक दूसरा पत्थर लिया और उसके ऊपर रख दिया ढक करके, मतलब वो पत्थर जो यू कैन इमेजिन पत्थर का बर्तन कितना बड़ा होगा, मे बी 100 किलो 200 किलो, उसके ऊपर से 200 किलो का पत्थर उठा के रख दिया। तो जब माता आई बोली कहाँ ये, कहाँ खेल रहा, बोला बिल्ली सब खेल, बोला नहीं नहीं मैंने एक ढक्कन रख दिया उसके ऊपर, आप चिंता मत करो। और देखा तो इतना बड़ा पत्थर, बोला किसने उठाया? बोले मैंने ही रख दिया। तो उनको लगा नहीं, बोला अच्छा तूने रखा तो हटा, उसने उठाकर हटा दिया, तो ये देखो ले लो दूध अंदर ही है, देखो बिल्ली ने नहीं पिया। और भी कई सारी घटनाएं, उनके पिताजी को लोन था, जैसे कल बोले, उन्होंने उनको बोला ठीक है जो इमली की गुटलियां थी ये ले जाओ, ये सोने की अशरफियां हैं। वो बोले अशरफियां, बोला घर जाके देख लेना, यहाँ मत देख लेना। और पिताजी ने बोला तूने तो इसमें गुटलियां डाली, बोली नहीं आपका कर्ज उतर गया। तो पिताजी से बहुत बोलते थे मुझे संन्यास लेना, मुझे जाना, मुझे प्रचार करना है, मुझे यहाँ से निकलना है। पिताजी बोलते थे नहीं, क्योंकि बिना माता पिता की आज्ञा के कोई संन्यास ग्रहण नहीं कर सकता, शास्त्रों का नियम है। तो जब थक गए पिताजी, एक दिन दंडवत प्रणाम किए, बोले मैं बोल रहा नहीं जाना है। पिताजी बोला आपने दंडवत प्रणाम क्यों किया मुझे? अब दंडवत प्रणाम किसको करता है बाप? केवल सन्यासी को कर सकता है। तो मतलब आपने आज्ञा दे दी। फिर माता जी के पास गए, माता जी तो सीधा बोली नहीं, बोले हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारा एक ही पुत्र सहारा, हम क्या, हमको इसके सहारे रहेंगे? और वो जानते हैं ये महावैष्णव है, इतना ही नहीं खाली शारीरिक आसक्ति है, एक साधु के बगैर हम कैसे रह सकते हैं? तो माता को आशीर्वाद दिया, माता मेरा भाई आएगा वो आपकी सेवा करेगा, मैं उसको आपकी सेवा में रख दूंगा पूरा। बोले हम तो बूढ़े हो गए, ब्याही कहाँ से आएगा? बोले नहीं अगले साल भाई आएगा, अगले साल भाई आएगा, मेरा छोटा भाई आएगा। तो अगले साल उनकी माता उस उम्र में भी गर्भवती होकर के, उनके छोटे भाई पूर्ण प्रज्ञ, और बाद में उन्होंने संन्यास लेकर के पूरे सीधा बद्रिका आश्रम व्यासदेव से,
व्यासदेव सतयुग से कब से है, हमेशा रहते हैं वहां पर जाकर के, अभी भी वहां पर विराजमान है, अभी भी माधवाचार्य विराजमान है। कई सारी ऐसी घटनाएं, माँ ने आवाज दी, वो 2 किलोमीटर दूर खेल रहे, पर माँ की आवाज 2 किलोमीटर दूर खेल के उनको सुनाई दे रही है। माँ ने आवाज दी, वहीं से छलांग मारी और सीधा जो पाजक क्षेत्र है जहां पे उनका घर है वहां पर वो पहुंच गए। आज भी उस स्थान पर उनके चरणों का वो निशान है, जब उन्होंने छलांग मार करके वो 2 किलोमीटर दूर पहाड़ से आकर के सीधे छलांग मारी थी, वो आज भी वो क्षेत्र में वो स्थान है। और उसी प्रकार माता पिता ने कहा चलो हम लोग हमको भी भ्रमण कराओ, हमको भी तीर्थ स्थान ले। बोले तीर्थ स्थान को इधर ही बुला लेता हूँ। बोले इधर बुलाओ, कैसे बुलाओगे? बोले नहीं, मैं सबको बुला लेता हूँ। तो उधर ही हम उडुपी गए थे, एक बार स्थान का दर्शन किए, तो वहां पर एक वो उनका चरणों का निशान है, वो पत्थर अभी भी है जहाँ जिसमें उन्होंने दूध रखा था। और फिर वो स्थान जहां पर उन्होंने माता सभी तीर्थों को बुलाया। तो बोला क्या गारंटी है, तुमको दिखाना, प्रूफ देना पड़ेगा। पता था उनको माता पिता को इस प्रकार ये प्रूव कर सकते हैं। तो बोले ठीक है, मैं ये पेड़ लगाता हूँ, अगर ये पेड़ अभी बड़ा होकर के फल देगा तो समझो सभी तीर्थ आए हुए। उन्होंने एक पेड़ लगाया, उसी दिन वो बड़ा होकर के फल देने लग गए। तो जिसको बोलते हैं ना चमत्कार को नमस्कार, जो लोग आजकल को इसी को गुरु मानते हैं, इसी चीज को सदगुरु मानते हैं। हाँ? तो माधवाचार्य ने उस समय में ये करके दिखाया, प्रैक्टिकली, प्रत्यक्ष। ये कोई ऐसे वैसे गुरु नहीं कि जो हम किसी का क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, परंतु बहुत सारे आजकल ऐसे गुरु बन गए हैं अलग अलग। कोई बापू है तो कोई राम, कोई रहीम है तो कोई नित्यानंद बाबा है, किसी ने अपना नया आइलैंड खोल के रखा है, वहां पर एक कंट्री बना रहा है, वहां की करेंसी क्रिएट कर रहा है। कोई बन गया है तो वो जेल में अभी पिस रहे हैं। हाँ? किसी के बरते हमारा कोई दोस्त नहीं, मगर इसलिए कहते हैं दुर्लभम सतगुरुम देवी, जो सतगुरु बड़े दुर्लभ होते हैं, ऐसे आचार्य बड़े दुर्लभ होते हैं, जो साक्षात भगवान के अवतार, वायु के अवतार, स्वयं वायु के अवतार है। पवन पुत्र हनुमान की हम कथा भी कल वासुदेव प्रभु बता रहे थे ना, स्वयं वायु के अवतार है, वायु पुत्र है, एक प्रकार से भीमसेन के ही अवतार है। हनुमान जी, भीमसेन, माधवाचार्य सब भाई है। और यही नहीं, उन्होंने फिर पूरे 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 भारतवर्ष में इस वैष्णविज्म का प्रचार किया। और हमने सुना कैसे जब एक नाव डूब रही थी पानी में, पूरे समुद्र में, पूरे सामान के साथ, एकदम दूर से हाथ दे करके उस वायु को रोक करके उस नाव को बचा लिया। और अपने केवल हाथ खींच लिया, नाव भी पूरे खींच कर किनारे पे आ गई। मालिक ने बोला अब क्या, उनका प्रणाम किया, धन्यवाद किया, कुछ तो आप ले लो। बोले मैं तो सन्यासी हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं, कुछ तो आप मुझे देना पड़ेगा। बोले ठीक है, ठाकुर जी के लिए चंदन दे दो। चंदन लेकर के, एक चंदन से बलराम जी का विग्रह निकला, एक चंदन से श्री कृष्ण का विग्रह निकला। और श्री कृष्ण विग्रह भी कौन सा? ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। कृष्ण माता की मथनी को हाथ में लेकर के रोक रहे हैं, जब माता दधि मंथन कर रही थी दीपावली के समय, जो अभी दामोदर लीला शुरू होने वाली है। कन्हैया बोलते मैया दूध चाहिए, उन्होंने मथनी, माँ इतने विभोर हो चुकी है भगवान श्री कृष्ण के ही ध्यान में, गोविंद दामोदर माधवेति, इस प्रकार गाती, मथनी हाथों में है और गोविंद दामोदर माधवेति इस प्रकार गा रही है। उनकी मथनी को हाथ में पकड़ा, रुको, और दूसरी हाथ में उसकी रस्सी को पकड़ा। तो वही विग्रह श्री कृष्ण का, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का उस विग्रह में निकला। उसका स्थापना उडुपी में किया, 8 मठों की स्थापना की, उनके 8 आचार्य बनाए। और बाद में जब उनके माता पिता चले गए, उनका बड़ा भाई, उनका छोटा भाई भी शादी वादी करके सब उनके साथ, फिर उनको भी संन्यास दिया। उनको भी संन्यास दे करके वो भी आज भी इसी यहीं पर कर्नाटका से 300 मीटर किलोमीटर दूर एक स्थान है, जहां पर आज भी वो अदृश्य रूप में भजन करते हैं। और इधर बड़ा भाई बद्री का आश्रम बद्रीनाथ में जाकर के भजन कर रहे हैं। आज भी भक्तों को दिखते हैं, जो लोग उनके अनुयायी है, जो शुद्ध भक्त है, उनको दिखते हैं। और भाई यहीं पर, और जैसे कल जयदेव प्रभु बता रहे, वही उसी स्थान पर उस जो उन्होंने, उनके भाई ने ताम्र पत्ते पे, मतलब तांबे के पत्ते पर पूरे ग्रंथ खोद खोद के लिखे। यू कैन इमेजिन, सारा वैष्णव सिद्धांत, वैष्णव तोषणी, और फिर उसको जमीन में दबा के रखा। और उस पे आज भी एक नाग वहां पर विराजमान करके उनकी रक्षा करते हैं। और वहां उस स्थान पर, वहां पर केवल सन्यासी ही वहां पे पूजा कर सकते हैं। ब्रह्मचारी एवं गृहस्थी में केवल सन्यासी ही, जो माधव संप्रदाय के सन्यासी, वही पूजा करेगा। जब सन्यासी अंदर आएगा तो सांप हटेगा, दर्शन देगा, वहां पर पूजा होगी, नहीं तो तब तक वो हटेगा नहीं। और कभी अशुद्धि होगी तो हो सकता किसी कारण से अशुद्धि होगा तो हटेगा ही नहीं। जब तक वो अशुद्धि पूर्ण ना हो, साफ ना हो, तब फिर वो हटेगा, फिर वो पूजा करने देगा।
तो ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी हम शास्त्रों में, कई लोग पूछते हैं ना कहाँ है, देखो रामानुजाचार्य ने समाधि लेकर के उन्होंने, अभी भी उनका शरीर जीवित है, प्रेमबूर में उनका दर्शन कर सकते हैं, उनकी समाधि का साक्षात बैठे हुए हैं, साक्षात देख सकते हैं। आज कितने हजार साल, कितने साल हो गए, कितने 100 साल हो गए, और उनके शरीर के नाखून अभी भी बढ़ते हैं। तो ऐसे शुद्ध वैष्णव आचार्यों को ही सदगुरु माना जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य, एक लर्निंग जो है, किसी को भी गुरु नहीं मानते। विशेषकर हम नॉर्थ में देखते हैं ना कि कोई भी किसी के पास भी, हाँ जी गुरुजी लेना है जी, हाँ जी गुरुजी हो गए जी, हाँ जी साढ़े गुरु हो गए भी, अभी तो अभी आप भी गुरु ले जो। मैंने एक बार, एक बोलना नहीं चाहिए, हमारे मित्र ही थे, मित्र क्या उनके पिताजी थे, मैंने बोला आपने दीक्षा क्यों लिए? बोले हजारों लोग ले रहे थे जी, हम भी बैठ गए, बड़ा बारिश भी पड़ी, लोग हिले नहीं, हमने भी दीक्षा ले ली जी। अरे ऐसा थोड़ी है। गुरु पानी पियो छान के और गुरु करो जान के, हमारे महाराज रविंद्र महाराज कहते थे। गंदा पानी कभी नहीं पीना, बीमार पड़ जाओगे, मर जाओगे, कॉलरा हो जाएगा। और असत व्यक्ति को सदगुरु बना करके अपना शरणागति दे दिया, अपना जीवन दे दिया, अपना श्रद्धा दे दिया, अपना धन संपदा सब कुछ अर्पण। और श्रद्धा गुरु मतलब खाली जस्ट नॉट फॉर्मेलिटी, इट इज अ सरेंडर। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, ताही काले गुरु करे वरण। उस समय पूर्ण आत्मसमर्पण, नाउ यू आर माई एवरीथिंग। इसलिए विशेषकर जब हम कई कथाओं में भी वर्णन कर रहे हैं ना कि भाई हमको सदगुरु लेना चाहिए, साधन भक्ति की शुरुआत सदगुरु के बाद ही होती है, पर इसका मतलब ही नहीं किसी को भी गुरु बना लिया, किसी से भी जुड़ गए, नहीं। ऐसे सदगुरुओं को ढूंढना है। इट मे टेक टाइम, दैट इज ओके। ऐसे पहले तो संप्रदाय से जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर संप्रदाय विहीन जब मंत्रा सा निष्फला, बिना संप्रदाय के मंत्र लिया तो सब निष्फल। कितना भी सर पटको, कितना भी कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दो, पर 99% इज गोइंग टू गेट वेस्ट। आप कितना भी कुछ करो, एक टांग पे खड़े हो जाओ, कुछ भी कर लो, कुछ रिजल्ट नहीं आना, क्योंकि संप्रदाय ही नहीं। और 4 ही संप्रदाय भगवान ने शुरू किए, जो हमने अभी बताया, ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय, माधवाचार्य का संप्रदाय, रामानुजाचार्य संप्रदाय जिनके बारे में पहले बताया, निम्बादित्य, विष्णु स्वामी। क्योंकि संप्रदाय इज लाइक ए यूनिवर्सिटी विच इज अथोराइजिंग इंस्टीट्यूशंस, इस्कॉन, गौड़िया मठ, लाइक दैट, माधव, उडुपी मठ, श्रृंगेरी मठ, आई मीन श्रृंगेरी तो शिव का है, बट पॉइंट इज ये संप्रदाय भगवान द्वारा स्थापित है, और इस संप्रदाय के आचार्य स्वयं माधवाचार्य है, और इनके गुरु स्वयं ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी को ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया। तो हाउ फॉर्चुनेट आर वी कि माधवाचार्य के संप्रदाय से हम लोग जुड़े, जिन्होंने प्रत्यक्ष इस जीवन में, जो लोग नहीं मानते थे या जिनको खाली चमत्कार उन्होंने कई 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 सारे, समय नहीं है तो उन्होंने, उनका पूरा पुस्तक है मायावाद शतदोषिनी, मायावाद के 1000 दोष क्या है, वाई मायावाद इज नॉट ए प्रॉपर फिलॉसफी। कैसे भगवान भगवान में भेद है, जीव जीव में, हरि भगवान और जीव में भेद है, जीव और माया में भेद है, माया और जीव भगवान में भेद है, माया और माया में भेद है। इन 5 तत्वों को स्थापित किया, वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज कल हम भी बोलेंगे हम भी भगवान बन जाएंगे, हाँ जी ध्यान कर लो, हाँ जी निराकार जी, सब निराकार है, सब उधर ही हो जाएंगे, सब ज्योति है, सब उसी में मिल जाएंगे, सब जीरो है, वही जो हम जो सो हम सो, हाँ जी, हाँ सब एक ही है जी। नहीं, इसको खंडन किया, हम एक नहीं है, भगवान अलग है, हम अलग है, जीव तत्व अलग है, माया तत्व अलग है, भगवत तत्व अलग है। इनको समझना पड़ेगा। इमोशनल इज गुड बट फिलॉसफी मस्ट बी स्ट्रांग। तो इसलिए इन्होंने पूरा जीवन इस मायावाद का खंडन किया, और हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान के ईशो गोस्वामी भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी ने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया, मायावाद के खंडन को, जिसमें 100 दोष है, जो क्लियरली एस्टैब्लिश किया है माधवाचार्य प्रभु ने। तो इसलिए हम भी बड़ा सोच समझकर, विशेषकर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है संप्रदाय, संप्रदाय के बाद उस संप्रदाय के आचार्य क्या दे रहे हैं, उस संप्रदाय के आचार्य हमको क्या प्रदान कर रहे हैं, किस वस्तु को प्रदान कर रहे हैं, क्या वो राम भक्ति प्रदान कर रहे हैं, नारायण भक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पर माधवाचार्य ने श्री कृष्ण भक्ति प्रदान की, इसलिए महाप्रभु ने उसको एक्सेप्ट किया। और लोग आज भी आप देखेंगे उनमें भी सेक्ट्स है, कुछ लोग बोलेंगे विष्णु से ही कृष्ण आए, और जो जानते हैं वो जानते हैं कृष्ण के भगवान के बाद में गोविंदम आदि पुरुषम। जब ब्रह्मा जी, आपके संप्रदाय का आदि गुरु ब्रह्मा जी बोल रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि ब्रह्म संहिता में, then how can you claim Vishnu has come? So that is okay, ultimately तत्व सिद्धांतिक में दोनों एक है, बट मैं कह रहा हूँ कि फिर भी उतना डीप हमको धीरे धीरे जाना पड़ेगा। इट इज नॉट जस्ट कि भाई कहीं भी जुड़ जाओ, कहीं भी कुछ कर लो। तो इन आचार्यों के आविर्भाव तिरोभाव तिथि पे हम इन चीजों में विचार करते हैं, ताकि हमारा कम से कम बेसिक फिलॉसफी स्ट्रांग रहे। ऐसा नहीं कहीं भी जुड़ जाओ, कुछ भी सुनो, किसी भी ग्रंथ को पढ़ लो,
जैसे कल प्रभु जी रामायण बता रहे थे, रामचरितमानस में, बाद में वासुदेव प्रभु को बोला आपने रामचरितमानस को कोड किया, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसे ही कोड करना है। मैं तो एक महाराज बता रहे थे पीछे, मैं पता नहीं किनका सुन रहा था, एक कलकत्ता में एक रामचरितमानस एक और किसी ने लिखा है, कोई साधु ही होगा एक प्रकार से, बट ऑल फेक, ऑल ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन, सब मिक्स कर दिया उसमें, सब मसाला तड़का लगा दिया जो कहीं पे हुआ ही नहीं, ऐसी ऐसी चीजें। क्यों? जस्ट लोगों को खुश करना है। तो ऐसे ऐसे रामायणों को, ऐसे ड्रामाओं को हमने नहीं सुनना है। हमने केवल वैष्णव के मुख से जो जो सच हुआ है, जैसा घटनाएं घटी है रामायण में या महाभारत में या कृष्णा में, जो हमको सिखा सकते हैं। तो इसलिए इन आचार्यों से जुड़ने का, इन आचार्यों का गुणगान सुनने का, इनकी शिक्षाएं लेने का यही अर्थ है कि हम कुछ सीखें, ये चीज जिस चीज को प्रदान करने आए हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है संसार में इस संप्रदाय के अनुगत्य में रहना, संप्रदाय के अनुगत्य में जो संप्रदाय के आचार्य है वो किस चीज को प्रदान करने आए हैं, उस जिस चीज को वो प्रदान करने आए हैं क्या वो चीज उनकी परंपरा में आगे बढ़ रही है या खंडित हो गई है। आज हम पढ़ रहे थे मठ में भी, माधवाचार्य के संप्रदाय में सभी आचार्यों के हजारों 900 साल से उनके सभी आचार्यों के नाम दे रखे हैं, कौन कहाँ है, कहाँ कहाँ, किसके बाद क्या, 8 मठ है, 8 मठ के अलग अलग आचार्य। पर हमारे जगत गुरु भक्ति प्रभुपाद सिद्धांत प्रभुपाद जी ने केवल प्रमुख आचार्यों को प्रकाशित किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा जो महाप्रभु की उस विचारधारा को समझा और जो उस महाप्रभु की विचारधारा को आगे जाकर के प्रचार कर रहा है वही सच में आचार्य है। बाकी सब भी अपना भजन कर रहे हैं, सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, साधन भजन के द्वारा वो भी भगवत धाम जाएंगे, कब जाएंगे, कौन से जन्म में जाएंगे वही जानते हैं। परंतु जो उस महाप्रभु की विचारधारा को अच्छे से ठीक से समझ करके मनन कर करके उसको प्रचार किए, उसको जीवन में धारण किए, उन्हीं का नाम केवल अपनी गुरु परंपरा में लिखा। तो हमने भी बड़ा सोच समझ करके इन वैष्णव आचार्यों के जीवन से सीखना है। और विशेषकर जो भक्त नए हैं भी हमको थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि भाई कहीं पर भी गुरु धारण नहीं करना है, केवल वैष्णव संप्रदाय में और विशेषकर महाप्रभु के अनुगत्य में, विशेषकर उसमें से भी महाप्रभु की विचारधारा को जो सही सही ढंग से समझ रहे हैं, महाप्रभु जिस चीज को प्रदान करने, जो गौर नाम और गौर दाम की जो विशेषता बताने वाले गुरुजन है, जो उस चीज को जिनके पास, देखो मैं एक बार, एक हमारे विष्णुदत्त महाराज है, बड़े सुंदर, घर पे आते थे बहुत सालों पहले, रोज ही आते, तो ऐसे उनसे बैठे बैठे चर्चा होती थी, तो ऐसे इसलिए रिलेशन बड़ा क्लोज हो गया था। तो एक बार ऐसे बोले, कुछ बात निकली किसी वैष्णव के बारे में, तो बोले देखो एक बीज कभी देखा है आपने कि दीवार पे पेड़ चढ़ा हुआ है? कभी दीवार पे, कभी रेत के ढेर पे, कभी पत्थर के बीच में से पेड़ निकला हुआ है? कभी निकलते हैं ऐसे घास के पेड़ या कोई भी पेड़, छोटा मोटा पेड़? ऐसा क्यों होता है? हमारा बोल रहे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बीज इतना पावरफुल था कि वो रेत पे पड़ गया, सीमेंट पे पड़ गया, ईंट पे पड़ गया, वहां भी पेड़ निकल आया। ये बीज का पावर है, रेत में दम नहीं था, सीमेंट में कैसे पेड़ निकल सकता? सीमेंट में क्या पावर है? मगर बीज इतना पावरफुल है, थोड़ा सा उसको लाइट मिल गया, थोड़ा सा पानी मिल गया, वहां उसका पेड़ निकल आया। और कभी कभार आप बढ़िया से बीज डाल दो इसमें, खेत में पानी भी डालो, खाद भी डालो, कुछ नहीं आता उसमें, और पेड़ आ भी गया तो बाद में फल नहीं आता, फल आ भी गया तो कड़वा रहता है। तो महाराज समझा रहे थे देखो, इसलिए गुरु जी जो आपके वो सिद्ध महात्मा होने बहुत आवश्यक है, कि जो मंत्र वो देंगे वो सिद्ध मंत्र होना चाहिए। दैट मीन्स व्हेन ही इज गिविंग यू, अभी जय धर्म आप पढ़ो, वैष्णवदास बाबा जी महाराज ने जब केवल दर्शन किया प्रद्युम्न कुंज में, केवल दर्शन करते मात्र से आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए उनके। फिर भी इमीडिएटली दीक्षा नहीं लिया, उनका कथा कई बार सुना, उनको समझा कि सदगुरु क्या है, फिर जाकर के, बिकॉज ही इज नॉट ए नॉर्मल सन्यासी, वो मायावादी के टॉपमोस्ट सन्यासी है, बहुधा कोटिचक हंस परमहंस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। सॉरी सारा समय मैं ही ले जाऊंगा नहीं तो इन समरी होल पॉइंट इज उस विचारधारा को जिसको मध्वाचार्य प्रभु देने आए, कि जिनका कल हमने तिरुभाव तिथि मनाया, जो हमने राम जी के रामायण के जीवन चरित्र से सीखा, किस प्रकार से सेवा की भावना रखनी है और वो वैशिष्ट को समझने का प्रयास करना है, वो वैशिष्ट जो व्यक्ति प्रदान कर रहा है। मुझे याद है आज भी जब हम जम्मू में थे स्टार्टिंग में, उन दिनों तो मैं 10th में ही था, एक बड़े ही सीनियर वैष्णव प्रभुपाद जी के, भक्ति प्रभुपाद जी के शिष्य, वो उनके गुरु भाई वहां पर आर्मी में काम करते थे। तो कई बार हमको लगता था अरे प्रभुपाद जी के शिष्य के हम शिष्य बनेंगे तो कितना पावरफुल हो जाएगा, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, मतलब हम भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के एक प्रकार से हमारे गुरु जी के गुरु भाई हो गए। But then once when Prabhuji told, it is not important
वेदर द गुरु परंपरा में वो कौन से लेवल पर खड़े हैं, कितनी एज में हैं और कितने नंबर पे है वो नहीं, वो गुरुजी किस चीज को प्रदान कर रहे हैं, वो किस चीज का वितरण कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू हियर व्हाट दिस पर्सन, व्हाट दिस आचार्य हैज कम टू यू, इसका वैशिष्ट्य क्या है वो जिसको ये प्रदान कर रहे हैं। क्या मेरा भी हृदय उसी चीज को ढूंढ रहा है, क्या मैं भी उसी वैशिष्ट्य को चाहता हूं, क्या सही में महाप्रभु की विचारधारा मुझ तक पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो देन वी मस्ट सरेंडर फुल्ली एंड एक्सेप्ट दैट। तो यही माधवाचार्य के जीवन चरित्र से और इन वैष्णव आचार्यों के जीवन चरित्र से हमने सुनना है, समझना है, और फिर जाकर के तभी हम एक प्रकार से, अभी हम बोलेंगे मैं तो माधव संप्रदाय से हूँ, हम भी माधवाचार्य, हम भी ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय से हैं, मैं भी बोलूंगा मैंने भी दीक्षा ले रखा है, मंत्र दोनों, या कोई भी बोल सकते हैं, सुकांत बोल सकते हैं, हम मेरी भी 2 इनिशिएशन हो चुकी है। पर इनिशिएशन इज नॉट जस्ट एक अनुष्ठान, आपको मंत्र मिल गया, माला मिल गई, हो गया। इज अ प्रोसेस। कैसा प्रोसेस? जिस प्रोसेस में आपका हृदय और गुरुजी का हृदय एक हो जाए, आपका मनोभिष्ट, आपका जो गोल है, आपके गुरुदेव का जो गोल है वो एक हो जाए। तो माधवाचार्य जिस मायावाद का खंडन करके शुद्ध वैष्णव विचारधारा को स्थापित करने आए और हमारे हृदय में वो विचारधारा स्थापित हो जाए, फिर हमारे महाप्रभु जिस चीज को देने आए हैं, गुरुदेव रूप गोस्वामी जिस चीज को देने आए हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को दीक्षा बोला जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग जो बोलते हैं सदगुरु के शरणाश्रय ग्रहण करना। तो मैं यहीं पर रुकता हूँ, नहीं तो समय पूरा निकल जाएगा। तो माधवाचार्य प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री माधवाचार्य प्रभु की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओवर टू यू सुकांत प्रभु। हाँ प्रभु जी, आपने जो सुना है उसमें एक दो प्रश्न हम लोग पूछे कि ये माधवाचार्यों के, इसमें महाप्रभु ने माधवाचार्यों को क्यों एक्सेप्ट किया, और फिर महाप्रभु ने उसमें कौन सी विशिष्टता डाली, और आगे हमारे गुरु वैष्णव मतलब महाप्रभु के इस धारा में आए तो ये माधवाचार्य बहुत महान हुए, क्योंकि स्वयं भगवान इस वाले परंपरा में आए। और जैसे कल हमें जयदेव प्रभु भी बोल रहे थे, माधवाचार्य जो है भीम और वायु के उनके अंश है, उनके पुत्र हनुमान जी भी के भी है। ये हमारे कृष्ण लीला से भी हमें दिखता है कि कृष्ण लीला में भी कृष्ण के जो सबसे क्लोज थे वो थे भीम। हम लोग बहुत कम देखेंगे कि भीम जी और कृष्ण, व भीम में बहुत बहुत ताकत भी है, इसलिए हमारे संप्रदाय आचार्य भी भीम है। तो महाप्रभु इस लीला में आके जो महाप्रभु का मनोभिष्ट क्या है, क्या उन्होंने इस माधव आचार्य इस परंपरा में क्या उन्होंने विशिष्टता दी। और आपने जो गुरुदेव की बात बताए, जो गुरु परंपरा, सो कौन सा गुरु में इस महाप्रभु के मनोभिष्ट को किस प्रकार से रूप गोस्वामी और बाकी गुरुओं ने उनको आगे बढ़ाया, थोड़ा सा और थोड़ा विस्तार से बताएंगे प्रभु जी, तो सभी भक्तों के लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा कल भी कवर करेंगे, तो मैं ही बोलूंगा सारा, कोई जयदेव प्रभु बोले थे वो कुछ कवर करेंगे, या वासुदेव प्रभु ने तो नहीं कुछ बोलना। जयदेव प्रभु कुछ बोलना है आपने इस तत्व को, व्हाट इज महाप्रभु वैशिष्टा, व्हाट महाप्रभु केम टू टेक फ्रॉम। नहीं, टाइम भी हो गया, कंटिन्यू करेंगे तब करिए। बोल दो या आप करिए, कंटिन्यू करिए, मुझे ये तो मैं कल बता दूंगा थोड़ा सा महाप्रभु का। और कल तो 3 आचार्यों की तिथियां भी हैं, कृष्णदास का भी। शॉर्ट में समराइज में कर लो, महाप्रभु ने क्या क्यों माधव संप्रदाय को एक्सेप्ट किया। यू कैन जस्ट गिव 5 मिनट्स। सो अभी आपने प्रभु जी से बहुत अच्छा सुना हमारा माधव गौड़ी संप्रदाय का, कि हमारे जो आचार्य जो हैं हम किन की दीक्षा परंपरा में हैं, और महाप्रभु जी ने ही चारों संप्रदाय को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मध्वाचार्य जी का ही संप्रदाय क्यों चुना। एक तो इसका कारण ये है कि अलग अलग संप्रदायों में जो है अलग अलग पहले पूजन होता था। निम्बार्क संप्रदाय में भी जो है उनका भाव जो है स्वकीय का है, और उससे पहले जब ये जो स्वकीय भाव राधा कृष्ण का, हमारे महाप्रभु जी से पहले भी कोई परकीय रस नहीं था, महाप्रभु जी ने ही और गोस्वामी जी ने ये प्रकट किया। इनसे पहले ये सिर्फ ठाकुर जी जो गोपाल, जो उनके कृष्ण जो वो हैं, उन्हीं के पूजन करते थे ये श्रीमध्वाचार्य जी। और विष्णु स्वामी संप्रदाय में भी गोपाल जी की सेवा पूजा होती थी। तो इन चारों संप्रदायों में जब इन्होंने देखा, महाप्रभु जी ने देखा कि सबसे अच्छा जो
पूजन या सबसे जो वो है वो इसी मध्व संप्रदाय के अंतर्गत में है। तो ये इनका जो तत्व सिद्धांत जो है, एक मिनट बस, गिव मी 1 मिनट, मैं आपको एक देख के बताता हूँ। एक पॉइंट ये भी था विशेष करके, तो जयदेव तो आएंगे। हाँ, अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत। सो महाप्रभु जी ने इनको जो स्वीकार किया था हमारे ब्रह्म माधव गौड़ संप्रदाय को, ये तो आप बताए थे, कुछ बताइए। नहीं बताओ, मुझे लगा आपको टाइम लग रहा था, बताओ, कंटिन्यू करो ना आप। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी का ग्रंथ है एक, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा। उस शिक्षा में भक्तिविनोद ठाकुर जी ने भी और जीव गोस्वामी ने भी अलग अलग पुराणों से उसमें बताया है। और कवि कंड पूर्ण गोस्वामी ने भी अपने जो ग्रंथ है हमारे गौर दीपिका, बलदेव विद्याभूषण ने भी जो वेदांत सूत्र लिखे हैं उसमें बताया कि कौन कौन से भेद हैं। तो उसमें बताया कि महाप्रभु जी का जो मध्व संप्रदाय स्वीकार करने का एक जो मुख्य कारण जो है कि वो है अचिंत्य भेदाभेद। अब अचिंत्य भेदाभेद क्या है? अचिंत्य भेदाभेद गौड़ीय वैष्णवों द्वारा जो है वो एक सिद्धांत है कि उसमें मायावाद का खंडन करना। जैसे अलग अलग में है द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैताद्वैत, अद्वैताद्वैत, तो केवल अद्वैताद्वैत, ये 4 संप्रदायों के अपने अपने ये विचार हैं। और जो हमारा जो है वो है शुद्ध द्वैतावेद। तो महाप्रभु जी ने इसी द्वैतावेद की, इसमें जहाँ भेद और अभेद दोनों ही स्वीकार होते हैं। जैसे भेदाभेद शब्द में भेद शब्द की प्रबलता नहीं रहती है। ये थोड़ा if you want to continue you can continue। मैं कल बताता हूँ। मतलब मेन चीज तो जैसे आपने कवर, जो नहीं समझ पाते द्वैत अद्वैत क्या है, टेक्निकली तो टेक्निकल टर्म है, मगर जो जानते हैं वो तो जानते हैं। पर वेद और अभेद मतलब भगवान में और जीव में वेद भी है और अभेद भी है। बाकी संप्रदायों ने केवल अद्वैतवाद का मतलब है, उन्होंने कहा कि भाई एक ही है, हम सब ब्रह्म बन जाएंगे। जैसे कई सारे निराकारवादी और बहुत सारे संप्रदाय, राधा स्वामी और ये सब, वो सब बोलते हैं हम सब एक हो जाएंगे, ज्योति हो जाएंगे जी। हाँ, इसको बोलते हैं मायावाद। और फिर जो बाकी जो संप्रदाय ने भी, जिन्होंने बताया ठीक है वी आर डिफरेंट, डिफरेंस है भगवान में, पर स्टिल इट वाज नॉट वेरी क्लियर। माधवाचार्य के संप्रदाय इन समरी इट वाज वेरी मच क्लियर कि भाई जीव और भगवान में भेद है और दोनों कभी एक नहीं हो सकते। बोलते शुद्ध अद्वैत, शुद्ध द्वैत अद्वैत मतलब दो अलग अलग, द्वैत मतलब दो है, ये एक नहीं है, दो है। अद्वैत मतलब एक ही है, अद्वैत दो, द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब दो नहीं, एक ही है। तो जीव में और भगवान में भेद है। और अभेद क्या है? जैसे एक समुद्र और समुद्र की एक बूंद। अब समुद्र और समुद्र की पानी की बूंद में भेद है, क्योंकि एक बहुत छोटा है, एक अणु है, एक बहुत बड़ा है। पर अभेद क्या है इन दोनों में? क्वालिटी दोनों में एक ही है। एक समुद्र की बूंद का एक जग पानी निकालो, उसमें जो केमिकल कंपोजिशन मिलेगा, उसमें जो सॉल्ट होगा, जो सब कुछ होगा, एक जैसा होगा। तो समुद्र में भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज रहेगी। पर क्या समुद्र और पानी का एक बूंद एक बराबर है? नहीं। इसलिए इस चीज को उन्होंने प्रकाशित किया, इस चीज को मध्वाचार्य ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति, और विशेषकर बाद में इस संप्रदाय में जब माधवेंद्र पुरी आए, विशेषकर माधवेंद्र पुरी के आने के बाद जिन्होंने राधा गोविंद की भक्ति को एक्सेप्ट किया। आज मध्वाचार्य संप्रदाय में गोविंद कृष्ण की भक्ति तो होती है, राधा रानी का भी वो लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये अधिकार, ऑल्दो संप्रदाय भी सेम है, मगर जो वैशिष्ट महाप्रभु ने देखा चलो ये कृष्ण की भजन करते हैं और किसकी, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का भजन करते हैं, इसलिए उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया कि भाई इन संप्रदाय से मैं ये चीज दूंगा। तो इन समरी और कुछ बोलना है प्रभु जी? आई थिंक मैं जैसे प्रभु जी सिंपल में कि रामानुजाचार्य के संप्रदाय में उन्होंने जो बताया, जैसे सिंपल में थोड़ा सा सिंपल में बता देता हूँ कि रामानुज संप्रदाय के अकॉर्डिंग
जो है चित्त और अचित, जो मतलब जीव है और जड़ जगत है, वो दोनों एक ही हैं। वो उनके संप्रदाय में कि ये मतलब जीव भी है, जड़ जगत जो है सब एक ही है। ठीक, उनके संप्रदाय में ये माना जाता है। और निम्बादित्य संप्रदाय में ये माना जाता है कि जीव का ईश्वर से भेद अभेद दोनों ही है, कि भेद भी है अभेद भी है। और विष्णु स्वामी में कि वास्तव में जीव और नित्य पृथक पृथक अलग अलग हैं। तीनों का इन्होंने विवरण दिया है। लेकिन जो मध्व संप्रदाय में, जो हमारे जो मध्वाचार्य संप्रदाय में है, उन्होंने बताया कि जीव जो है वो ईश्वर से अलग तत्व है, वो है उनका अंश लेकिन वो अलग है। और जीव का जो स्वभाव है वो ईश्वर की भक्ति करना है, ये उनका वो है। तो महाप्रभु जी ने देखा कि सबसे इन चारों में जो उनको लगा कि वो ईश्वर से पृथक होने के कारण भी उनका जो मत है सिर्फ ईश्वर की भक्ति करना है, इसी कारण से भी महाप्रभु जी ने वो संप्रदाय को अपनाया था। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मेन कल चीज है, इसमें इतना टेक्निकली कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ओनली थिंग इज संप्रदाय से जुड़े सबसे बेसिक चीज, वैष्णव संप्रदाय से जुड़े, किसी भी से जुड़े, मगर किसी से भी जुड़ना भी एक ही बात नहीं है। ये जो महाप्रभु की धारा है इसमें बहुत रस है। अभी बोलने से तो समझ में नहीं आएगा, रसगुल्ले से पिछली बार वीकली के समय बोलते ना, रसगुल्ला खाने से ही उसकी अनुभूति हो पाएगी। पर वो रसगुल्ला खाने से क्या लक्षण होते हैं, वो लक्षण तो हम जानते हैं हमारे शास्त्रों के ग्रंथों के कारण से। मतलब रसगुल्ला मतलब इस भाव, तो जिस रस का रसास्वादन महाप्रभु सच्चिदानंद गौरहरि दे रहे हैं, वो किसी संप्रदाय में नहीं, किसी भी ब्रह्मांड के किसी कोने में नहीं मिले। ब्रह्मा जी की पदवी तक, शिव जी के कहीं नहीं मिलने वाला। ये स्वयं श्री कृष्ण अहेतु कृपा करके हमको इसको दे रहे हैं। इसलिए महाप्रभु के इस रस के विचार में डूब जाओ। इसलिए महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं ना, मुझे रूप गोस्वामी ने केवल एक बूंद दिया, रूप गोस्वामी मुझे महाप्रभु ने एक बूंद चखाया, वो एक बूंद ही समुद्र बन गया। तो हम सब जीवों के लिए, एक चींटी के लिए रसगुल्ले के दो चार बूंद ही काफी, दो चार के एक बूंद ही काफी है उसमें मरने के लिए, डूब के मरने के लिए। परंतु इसलिए महाप्रभु जिस वस्तु को देने आए हैं, सबसे पहले हमको कल इतना याद रखना है इस माधवाचार्य के संप्रदाय जीवन से, कि हम एक ऐसे आचार्य से जुड़ गए हैं जो स्वयं भगवान द्वारा भेजे गए हैं। दूसरा, वह कोई साधारण विपुरुष नहीं है, वायु हनुमान जी के भाई है, भीम जी है, साक्षात भगवान के परम प्रिय है। तीसरा, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण चंद्र की भक्ति करने को कहा। ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की भक्ति, ब्रजेंद्र नंदन की भक्ति में ही रस है, बाकी किसी भक्ति में थोड़ा बहुत भी रस तो है सब में, परंतु पूर्ण रूप से रस जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की भक्ति में। और उस रस को महाप्रभु सच्चिदानंद ने सबको फ्री में वितरण कर दिया। तो जो व्यक्ति इस चीज को मुझे प्रदान करे, उनकी शरणागत रह करके मैं भी उस रस का रसास्वादन करके भगवान की सेवा करूंगा। तो यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सुकांत, वो आप कुछ और ऐड करना चाहते मैं थे? बस आधा लाइन बस ऐड करूंगा कि आप कर लो, आराम से कर लो, कोई टेंशन नहीं। आधा लाइन बस यही याद करूंगा कि महाप्रभु के आने के बाद महाप्रभु ने जो इसमें जो विशिष्टता जोड़ी, वो माधवेंद्रपुरी ने सबसे पहले उसको फील किया, उसका बीज उन्होंने डाला, और फिर ईश्वरपुरी ने उनको ये किया। लेकिन महाप्रभु उनके पूरे वृक्ष हुए, और जो उन्होंने जो दिया, इस बार बार हमारे गुरुदेव जी इसको बोलते हैं, और हमारे सारे वैष्णव आचार्य जो बोलते हैं, हमारी सारी गौड़िया वैष्णव धारा अगर हम लोग देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम महाप्रभु, फिर महाप्रभु के अनुयायी स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय, फिर वहां से हमारे जो 6 गोस्वामी हैं, रूप मंजरी, रति मंजरी, लवंग मंजरी, इस प्रकार से चंपक लता मंजरी आदि सभी हमारा ये मंजरी परंपरा है। यहाँ से जो महाप्रभु के बाद से ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी तक जो थी, लेकिन महाप्रभु के बाद महाप्रभु ने उसमें जो विशिष्ट धारा जो दिया, वो आज तक पूरे संसार में कभी भी कोई भी उसको नहीं दिया। अनर्पतिम चिराम, मतलब उसको इस सृष्टि में, इस जगत में कोई भी उसको नहीं दिया। ये परंपरा कोई साधारण परंपरा नहीं है। फिर वहां से जो मंजरी उपासना की जो भावना दी, रूप मंजरी, रति मंजरी, लवंग मंजरी करके, जैसे कल हमारे रति मंजरी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, उनकी तिथि है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की तिथि है।
तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी मंजरी, फिर उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य वो भी मंजरी, फिर हमारे जो मॉडर्न आचार्य हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो भी मंजरी उनका स्वरूप, और फिर आगे श्री भक्ति विनोद ठाकुर, श्री कमल मंजरी, वो बोल रहे हैं कि सानंदा सुखदा कुंज, अभी हम जहां से हरि कथा कर रहे हैं यहाँ से थोड़े से दूर में भक्ति विनोद ठाकुर का कुंज है। कुंज मतलब क्या है? जहां पे वो कुंज में श्री राधा कृष्ण को सेवा प्रदान कर रहे हैं, सानंद सुखदा कुंज, जहां पे रूप गोस्वामी का वो असिस्टेंट कर रहे हैं। फिर उनके जो शिष्य गौर किशोर महाराज महाराज, फिर भक्ति सिद्धांत महाराज, श्री नयन मणि मंजरी, और उसके बाद श्री रमन मंजरी और आदि, ये जो मंजरी उपासना जो महाप्रभु देना चाहे, उन्नत उज्जवल रस सभक्ति श्रीराम, ये बहुत ही विशिष्ट है। तो अभी सुबल प्रभु इन गुरु तत्व के बारे में बोल रहे थे, हर टाइप के गुरु है, जैसे हमारे स्कूल के भी गुरु है, नर्सरी के भी गुरु है, वो भी हमारे गुरु है, हमारे कॉलेज के भी गुरु है, लेकिन जो इस विशिष्ट धारा को दे रहे हैं, जो रूपमंजरी के निकुंज योनो रति के लिए सिद्ध ही हम लोग मंगल आरती में गाते हैं, संसार दावलम में, जो निकुंज में हमारे गुरुदेव रूप गोस्वामी को, रूप मंजरी को असिस्टेंट कर रहे हैं, श्री राधा माधव को सेवा करने, जो इस भाव से है, जो इस रस से है, क्योंकि उन गुरु का संबंध है श्री रूप मंजरी से, और जिस भाव से गुरु, जैसे अभी सुबल प्रभु बोल रहे थे, शिष्य का हृदय गुरु के हृदय से तदीय हो जाता है, समान हो जाता है। गुरु जिस मन से रूप मंजरी की सेवा कर रहे हैं, रूप मंजरी राधा माधव की सेवा कर रहे हैं, उसी मन से शिष्य भी अपने गुरु को असिस्ट कर रहे हैं, पुष्प चयन करने में, चंदन करने में, उनका श्रृंगार करने में। इसलिए इस धारा में अगर हम मनुष्य जन्म अगर हमें मिला है और इस विशिष्ट धारा को आके, इस विशिष्ट मंजरी उपासना को अगर हम लोग नहीं समझ पाए, तो फिर देयर आर सो मेनी संप्रदायस, जैसे अभी हम लोग बोले उस संप्रदाय के ब्रांचेस है, लेकिन उस वाले संप्रदाय में ये जो विशिष्ट, ये महाप्रभु का ये नहीं है। तो इस विशिष्ट को प्राप्त करने के लिए हमें आवश्यक है कि कोई ऐसा गुरु के शरण में हम होए, जो गुरु हमें ये चीज को प्रदान कर सके। इन सब विषयों के बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। आप लोगों ने आज बहुत ध्यान पूर्वक इस सिद्धांत को आप लोगों ने सुना। कल जैसे अभी जयदेव प्रभु बता रहे थे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, इन तीनों महान आचार्यों का कल तिथि है, आविर्भाव तिरुभाव दिवस है। तो इन सारे आचार्यों के बारे में हम लोग समझेंगे, और समझेंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या देने आए थे, गोविंद लीलामृत, श्री चैतन्य चरितामृत। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या देने आए, मन शिक्षा का ग्रंथ हम लोगों ने अभी सुना। मन शिक्षा में वो क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे कि और कोई राधा दास्यम के बारे में क्या बता रहे रघुनाथ दास गोस्वामी, और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कौन सी शिक्षा देने नहीं आए। बहुत ही ये गोहिया टॉपिक्स के बारे में कल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे आशा है कि कल आप लोग जुड़े और कल हम लोग इन सब हरि कथा को श्रवण करें। जो सबके चरणों में प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग कल फिर उनको लेंगे। हम लोग रोज बोलते हैं कल लेंगे, लेकिन कल। हाँ बताइए दीदी प्रभु। वासुदेव प्रभु भी थोड़ा सा 5 मिनट कल बोलेंगे रामायण का, वो अच्छा रामायण बोलते हैं, तो 5-10 मिनट उनके लिए दे देना। अवश्य बोलेंगे, क्योंकि अभी तो राम जी का समय है जी। प्रश्न भी कर लेंगे, इसलिए आज क्षमा, दीक्षा का भी प्रश्न वो भी कल पूछेगी। कल हम लोग सबसे पहले प्रश्न करेंगे, और वासुदेव प्रभु हमें सुंदरकांड से थोड़ा सा आगे और ले जाएंगे, और फिर हम इन सारे आचार्यों का हम लोग श्रवण करेंगे। तो थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए सबके लिए फिर से क्षमा मांग रहे हैं। कल हम लोग अवश्य जुड़े। निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि हरि नाम प्रभु। हरे कृष्ण। हरे हरे बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।